सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कभी सांस लेना भी मुश्किल था, जहां आसमान हर वक्त धुंध से ढका रहता था, जहां मास्क के बिना बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। आज वही शहर साफ हवा की मिसाल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं चीन की राजधानी बीजिंग की, और सवाल यह है कि क्या दिल्ली भी बीजिंग बन सकती है। दिल्ली आज गंभीर वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। ग्रैप 4 लागू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा चुका है और कई इलाकों में हालात बेहद खराब से भी खराब उसके आगे निकल चुके हैं। इसी बीच चीन की तरफ से एक अहम सुझाव आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और हम बात कर रहे हैं आज कड़क के स्पेशल एडिशन में बीजिंग के उस सुझाव की। भारत में स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यानी कि स्पोक्सपर्सन हु जिंग ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बीजिंग मॉडल के 6 बड़े उपाय अपनाने की सलाह दी है। यह बदलाव कोई जादू नहीं था। बीजिंग की हवा 1-2 साल में साफ नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे थे कठोर फैसले, सख्त नियम और राजनीतिक शक्तियां जो उन्होंने बताया है। तो आइए समझते हैं वो 6 कदम कौन से हैं जिन्होंने बीजिंग को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से साफ हवा वाले शहरों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। रिसर्च से पता चलता है कि एयर की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से खराब होती है। चाइनीज स्पोक्सपर्सन ने जिन 6 सॉल्यूशंस का जिक्र किया है उनमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात एकदम विकराल रूप में है। गंभीर से गंभीर समस्या यहां पर अभी प्रदूषण को लेकर के सामने है और ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 329 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा काफी खराब स्तर पे है। कुछ इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत चीन के मॉडल को दिल्ली में लागू करेगा? चीन ने दिल्ली की हवा की सफाई के लिए क्या 6 उपाय बताए हैं, क्रमवार तरीके से एक एक करके आइए जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन रेगुलेशन लागू कर दिया। बीजिंग ने एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए सबसे पहले गाड़ियों से निकलने वाले धुओं पर सीधा प्रहार किया है। चीन ने चाइना 6NI जैसे अल्ट्रा स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड लागू किए, जिन्हें यूरोप के यूरो 6 मानकों के बराबर माना जाता है। इन नियमों के तहत पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन एमिशन की सख्त लिमिट तय कर दी गई है। वाहन कंपनियों को मजबूर किया गया कि वे बेहतर इंजन तकनीक और एडवांस्ड फिल्टर सिस्टम का इस्तेमाल करें। नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने और सड़कों से हटाने की कार्रवाई भी की गई है। इस तरीके के स्ट्रिक्ट कदम वहां पर उठाए गए हैं। दूसरा, पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको वहां से हटा दिया गया है। बीजिंग पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हटाना शुरू कर दिया था। तय उम्र में पूरी कर चुकी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए और कई मामलों में उन्हें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। खासतौर पर पुराने डीजल ट्रक, बसें और जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती थी वो गाड़ियां, उन्हें पूरी तरीके से सड़कों से हटा दिया गया। इनकी वजह नए कम प्रदूषण या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया गया, लाया गया। शहर के अंदर पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिससे हवा की गुणवत्ता में तत्काल सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा था। कारों की संख्या सीमित करने के नियम लागू किए गए। बीजिंग में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार ने बेहद सख्त और अनोखा कदम उठाया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया। इसका मतलब यह था कि हर कोई चाहकर भी आसानी से नई कार नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा ऑड इवन सिस्टम और हफ्ते के तय दिनों में वाहन चलाने जैसी पाबंदियां लगाई गई थीं। इसमें ट्रैफिक कम हुआ और साथ ही साथ प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में लोगों को यह कदम सख्त लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसके फायदे भी समझ लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाया गया। निजी कारों पर डिपेंडेंस कम करने के लिए बीजिंग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भारी इन्वेस्टमेंट किया। शहर में दुनिया के सबसे बड़े और काफी तेज मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया गया। इसके साथ ही आधुनिक बस सेवाओं को हर इलाके तक पहुंचाया गया, ताकि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाए। मेट्रो और बसों को न सिर्फ सस्ती बल्कि समय पर उपलब्ध करवाया गया, जिससे लोगों ने खुद अपनी मर्जी से सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्टेशन और बस स्टॉप को इस तरह से डिजाइन किया गया कि शहर के हर एक इलाके में लगभग लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से और हर वक्त समय अनुसार उपलब्ध हो जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया गया। चीन ने फ्यूचर डिमांड्स को समझते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्रिएशन पर तेजी से काम किया है। इलेक्ट्रिक कार हो गई, बस हो गया, टैक्सियां, इन सब के लिए भारी सब्सिडी दी गई थी,
सब्सिडी का मतलब कि उनके जो कॉस्ट प्राइस है उसमें डिडक्शन करके लोगों को उपलब्ध करवाई गई, टैक्स में छूट दी गई, चार्जिंग स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क बनाया गया, लोगों को गाड़ियां चार्ज करने के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके अलावा एक और खास बात यह रही कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लाइसेंस प्लेट लॉटरी से छूट दे दी गई, जिससे लोग ईवी खरीदने के लिए अट्रैक्ट हुए। शहर की बसें और टैक्सियां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक की गईं, जिससे रोजाना होने वाला प्रदूषण काफी स्तर तक घट गया। इसका फायदा चीन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों की इंडस्ट्री में विकसित करने में मिला। आसपास के क्षेत्रों के साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बनाई गई। बीजिंग की हवा को साफ करने के लिए आसपास के दूसरे राज्यों के साथ सहयोग किया गया। बीजिंग ने तियानजिन हेबई क्षेत्र के साथ मिलकर प्रदूषण के खिलाफ साझा नियंत्रण नीति अपनाई है। आसपास के औद्योगिक इलाकों जैसे पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इन सब पर बीजिंग की तरह तरह के सख्त नियम लागू कर दिए गए। अगर किसी पड़ोसी क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा होता है तो वहां भी सख्ती फौरन लागू कर दी जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर कोयले के इस्तेमाल में कटौती की गई, उद्योगों के लिए सख्त नियम लाया गया और साझा निगरानी सिस्टम बनाया गया, जिससे कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर सेंट्रलाइज सिस्टम से निगरानी को किया जा सके। ताज़ा हालातों के मद्देनजर ये बात एक पुख्ता सबूत देते हैं और आंकड़े की बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400, 500, 300 रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। बीते दिन किस तरीके से सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 378 था, जिसे CPCB ने बहुत खराब श्रेणी में रखा है। एक दिन पहले शाम करीब 4 बजे तक AQI 427 तक पहुंच गया, यानी हालात गंभीर हो चुके हैं। हालांकि बीते दिनों कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शहर के कई हिस्सों में जहरीला स्मॉग छाया रहा। इंडिया गेट पर AQI 380 है, सरायकाले खान में करीब 359 दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा अब भी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। और आपको ये बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो चादर है उसने अपने साथ घने कोहरे को भी साथ रख लिया है। दिल्ली के खास तौर पर कई इलाकों में पालम और सफदरगंज जैसे क्षेत्रों में 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इस वजह से IMD ने भी आज घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 21 और 22 दिसंबर के लिए भी दिल्ली वालों को पूरी तरीके से, खासकर के एनसीआर वालों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भारत, खासकर दिल्ली, इस बीजिंग मॉडल को अपना पाएगी? क्या हम भी कठोर फैसले लेने के लिए तैयार हैं? क्या गाड़ियों की संख्या सीमित करने, पुरानी गाड़ियों को हटाने और सख्त नियम लागू करने की राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति है हमारे अंदर? बीजिंग की कहानी यह बताती है कि हवा साफ करना नामुमकिन तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इसके आधे अधूरे काम नहीं किए जा सकते। पूरे और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सिर्फ हालात पर चर्चा करेगी या फिर बीजिंग की तरह वाकई साफ हवा की ओर हम भी एक कदम कम से कम आगे जरूर बढ़ाएंगे। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप कड़क के YouTube चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करिए हमें Instagram पर।